तो दोस्तों एक्सिस बैंक ने अपना क्वार्टर फोर रिजल्ट का डिक्लेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसा रहा है। इनकम, इसका टोटल इनकम कितना था। तो यहाँ पे ऑल डाटा इन करोड़्स में मैं बता रहा हूँ। टोटल इनकम है, पिछले क्वार्टर में था 38,500 करोड़ का टोटल इनकम था, और पिछले साल के क्वार्टर में था 38,022 करोड़ का था, और अभी के क्वार्टर में देखें 38,746 करोड़ का प्रॉफिट है। तो देखे थे तो साल दर साल भी प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, क्वार्टर और क्वार्टर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। जैसे नेट प्रॉफिट में साल दर साल अगर टोटल इनकम देखें, साल दर साल कितना बढ़ा हुआ है, साल दर साल 2% समथिंग, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधे परसेंट, लगभग आधे परसेंट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं इंटरेस्ट कितना कमाया। तो बैंकों का कमाई तो इंटरेस्ट से ही आता है। तो इंटरेस्ट कितना कमाया, तो पिछले क्वार्टर में था 22,274 करोड़ का इंटरेस्ट कमाया था, और पिछले साल क्वार्टर में 31,242 करोड़ का इंटरेस्ट कमाया था। अभी देखें तो 32,724 करोड़ का इंटरेस्ट कमाया है। तो साल दर साल देखें, साल दर साल भी प्रॉफिट थोड़ा बहुत बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा बहुत बढ़ा है। तो चलिए अब इंटरेस्ट हो गया। खर्चा देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्चा कितना हुआ है वो देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर हो गया है, तो पिछले क्वार्टर में था 27,624 करोड़ का खर्चा था, और पिछले साल के क्वार्टर में था 27,269 करोड़ का खर्चा हुआ था, और अभी देखें तो 28,733 करोड़ का खर्चा। तो खर्चा यहाँ पे बढ़ा हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और साल दर साल देखें तो यहाँ पे इनका एक्सपेंडिचर एक्सपेंस बढ़ा हुआ है। तो चलिए अभी फ़िलहाल देखते हैं प्रोविज़न कैसा रहा। तो प्रोविज़न देखें तो प्रोविज़न इनका क्या था, पिछले साल में पिछले क्वार्टर में था 2,245 करोड़ का प्रोविज़न था, पिछले साल के क्वार्टर में था 1,359 करोड़ का, अभी देखें तो 3,522 करोड़। तो प्रोविज़न देखें तो प्रोविज़न साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। प्रोविज़न, बैंक का प्रोविज़न अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। चलिए प्रोविज़न हो गया। अभी देखते हैं नेट प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है। नेट प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट लॉस को अगर हम देखें तो देखिए पिछले क्वार्टर में था 6,489 करोड़ का पिछले क्वार्टर में था। अगले क्वार्टर में कितना था, पिछले साल के क्वार्टर में 7,117 करोड़ का प्रॉफिट था, नेट इनकम तो नेट प्रॉफिट था। तो अभी देखें इस साल में 7,071 करोड़ का। तो साल दर साल थोड़ा प्रॉफिट गिरा हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर कंपनी ने खर्चा ज़्यादा किया, प्रोविज़न एक्सेस आया, तो प्रॉफिट कैसे बना। तो प्रॉफिट इस यहाँ से बना है। प्रॉफिट क्या ना, इस बार जो टैक्स है ना, कंपनी बैंक को देना नहीं, बट टैक्स नहीं दिया, बैंक ने रिटर्न लिया है। तो टैक्स रिटर्न उनको मिला है, 580 करोड़ का रिटर्न मिला है। लगभग देखिए अगर 580 करोड़ को यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं तो लगभग कंपनी इतना मुनाफा किया नहीं है। टैक्स की वजह से इस बार बैंक ने मतलब अपना प्रॉफिट को शो कर पा रहा है। तो देखिए रिजल्ट में देखें तो सब कुछ, ये सब अंदर की बात आपको देखना होता है। तो ऊपर में हम देखें तो ना प्रॉफिट अच्छा हुआ है, बैंकों का प्रॉफिट अच्छा हुआ है, ये अच्छा जाएगा, लेकिन ये अंदर में कुछ होता है जो हमको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे जो टैक्स है, इस टैक्स की वजह से कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं उसका अर्निंग इक्विटी पर शेयर कितना हो गया। अर्निंग पर शेयर देखिए पिछले क्वार्टर में कितना था, पिछले क्वार्टर में 20.91 था, पिछले साल क्वार्टर में था 22.99, अभी हो गया 22.76। तो इतना खास कुछ मतलब बढ़ा है ना कमा है, जेन्युइन नॉर्मली सब कुछ है। ठीक है, अभी हो गया। ये देख ले, अभी देखते हैं एनपीए। तो बैंकों का तो मेन चीज़ होता है एनपीए, ग्रोस एनपीए, ये सब देखना होता है। तो एनपीए देखे, ग्रोस एनपीए देखे तो पिछले क्वार्टर में 1.40 था, और पिछले साल के क्वार्टर में था 1.28, अभी के क्वार्टर में देखो 1.23। तो जो एनपीए है वो थोड़ा बहुत कम हुआ है, ग्रोस एनपीए। और नेट एनपीए देखें तो नेट एनपीए अगर हम देखते हैं, तो नेट एनपीए पिछले क्वार्टर में 1.49 था, पिछले साल क्वार्टर में 1.83 था, अभी देखें तो 1.58। यहाँ पे नेट एनपीए थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर हम इसको देखें, इस रिजल्ट को पूरा विजुअलाइज करें और रिजल्ट को पूरा अगर हम देखें, तो मुझे रिजल्ट इतना दमदार नहीं लग रहा है।
इतना दमदार रिजल्ट नहीं है और स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। स्टॉक अभी दिक्कत वही है कि स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है और अगर रिजल्ट में अगर अच्छा रिजल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत भी मिसमैच हुआ, अगर मिस हो गया तो स्टॉक गिरने वाला है। क्योंकि बैंकों का जो मार्केट का एस्टीमेट था, तो मार्केट का एस्टीमेट अनुमान लगाया था 14,700 करोड़ का लगाया था अनुमान। तो उसके हिसाब से तो मतलब अभी तक प्रॉफिट आया ही नहीं है। तो इस वजह से मेरे को लग रहा है कि ये रिजल्ट थोड़ा इतना दमदार नहीं है, रिजल्ट वीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप भी देखिए, रिजल्ट को पढ़िए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप गूगल साइट पे जाके निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपको भेज दूँगा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूँगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस टाइप का नॉलेज और इस टाइप का एनालिसिस आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।